प्रिय शिक्षक साथियों, विद्यालय परिवार के समस्त कर्मचारी बंधुओं, शिक्षिका बहनों और स्वतंत्र भारत के प्यारे भावी कर्णधार मेरे बच्चों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, आज जिस प्रकार आप हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, देश जब गुलाम था तो ऐसा नहीं था। देश के लोगों की जिंदगी गुलामी की दास्तां की जंजीरों में जकड़ी हुई थी और अपने राष्ट्र में भी हम परतंत्र थे, गुलाम थे। गुलामी को जानना हो तो पिंजरे में बंद उस पक्षी से पूछिए जो पिंजरे में तो बंद है लेकिन उसके पंखों में उड़ान की अमर लालसा होती है। जानना है तो उस कैदी से पूछिए जो बंदी गृह की प्राचीरों में बंधा हुआ है, उसे भी स्वतंत्र उन्मुक्त विचरण करने की इच्छा होती है। ऐसी ही जिंदगी हम सभी की थी। इस राष्ट्र को आजाद कराने में कितनी माताओं ने अपनी गोद सोने की, कितनी बहनों ने अपने रक्षाबंधन का त्योहार न्यौछावर किया, कितनी पत्नियों ने अपनी मांग सोने की, तब जाकर के हमको आज का ये दिन देखना पड़ा और देखने को मिला। निश्चित रूप से आज उन बलिदानियों को, उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, उन ज्ञात और अज्ञात शहीदों को, हम सभी को कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से सादर श्रद्धांजलि अर्पित की जानी चाहिए। भारतीय इंटरमीडिएट कॉलेज उन ज्ञात अज्ञात शहीदों को अपने पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता है। इस राष्ट्र को आजाद कराने में चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल और भगत सिंह ने इसे अपने खून से सींचा। गांधी, गोखले और तिलक ने अपने ऊर्जा की खाद प्रदान की। महारानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती इत्यादि वीरांगनाओं ने, दुर्गा देवी इत्यादि वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। सुहास ने माली बनकर के आप जैसे छोटे छोटे नौनिहालों को कुसुमित फूलों की तरह संग्रहित किया, माली बनकर के उसे सजाया, एक धागे में गूंथ करके आजाद हिंद फौज की स्थापना की और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, मंगल पांडे इत्यादि तमाम आदि लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी और यह सोच करके दी कि इस देश से फिरंगियों को भगाना है, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े। तब जाकर के यह राष्ट्र आजाद हुआ, यह मुल्क आजाद हुआ। हम चलते थे तो अंग्रेज पीछे से पैरों के बूट से ठोकर मारकर कहते थे सॉरी। अपने ही राष्ट्र में चलना भी मुश्किल था। जरा उसकी कल्पना करिए कि जिन लोगों ने शहादत दी, जिन लोगों ने बलिदान किया, क्या उनके पास परिवार नहीं था? क्या उनके अपने माता और पिता नहीं थे? क्या उनकी पत्नियां नहीं थी? क्या उनका परिवार नहीं था? लेकिन उन्होंने सारे चीजों को छोड़ करके सबसे पहले राष्ट्र को ऊपर रखा। जब राष्ट्र को ऊपर रखा तब जाकर के उनकी शहादत के पश्चात हमको ये दिन देखने को मिला। प्यारे बच्चों,
यदि कुछ सीखना है तो हम बहुत कुछ अपने झंडे से भी सीख सकते हैं। अपना ये जो झंडा है अन्य राष्ट्रों के झंडे की तरह नहीं है। इस झंडे के पीछे एक महान संकल्पना है, एक विचार है। झंडे की 3 पट्टियां जो है, केसरिया, सफेद और हरा, और चक्र, ये संदेश देता है कुछ। केसरिया रंग कहता है कि हम बलिदान और शौर्य की पराकाष्ठा से इस राष्ट्र को आजाद कराए हैं और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो हम अपना सर्वस्व बलिदान देंगे। श्वेत रंग यह कहता है कि हम शांति के प्रतीक हैं, हम भारतवर्ष के नागरिक हैं, जहां की धारणा होती है वसुधैव कुटुंबकम, जहां हम संपूर्ण राष्ट्र को, संपूर्ण विश्व को ही अपना राष्ट्र, अपना परिवार मानते हैं। लेकिन हम सबके साथ श्वेत ये जो पट्टी है वो यह संदेश देती है कि हम शांति का संदेश तो रखे हैं, लेकिन यदि कोई हमारे देश के ऊपर गलत निगाह रखेगा तो उस समय हम ये भूल जाएंगे, तब हमारा केसरिया रंग जो होगा उसे हम धारण करेंगे और अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, प्रगति का प्रतीक है और हमेशा हमको आगे बढ़ने की शिक्षा देता है, प्रेरणा देता है। और ये कहता है कि जिस भी व्यक्ति को जो भी कार्य क्षेत्र मिला है, जो भी वर्ण क्षेत्र मिला है, उसको आगे बढ़ाने का कार्य करिए, लगे रहिए, अनवरत। जिस प्रकार धरती हरियाली से ढकी रहती है, वैसे ही हम सभी को मिल करके, बैठ करके जो है अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। प्यारे बच्चों, जब राष्ट्र के लिए अच्छे वीरों का चयन हो रहा था तो उन्हें लोगों को जब क्रांतिकारी दलों में शामिल करना होता था तो एक बड़े प्रतिज्ञा के दौर से गुजरना पड़ता था। जलते दीपक के ऊपर हाथ रखना होता था और तब तक रखे रहना होता था कि जब तक ये हाथ पूरा का पूरा जल नहीं जाता था और उसके पराकाष्ठा देखी जाती थी कि राष्ट्र को आजाद करने में ये कहीं डरेगा तो नहीं, भागेगा तो नहीं। ऐसे लोगों की प्रतिज्ञा लेकर क्रांतिकारी दलों में उस समय शामिल हुआ करते थे। उन बातों को छोड़ दीजिए। आज हम आजाद हैं, हम आज स्वतंत्र हैं। अपने वीरों के त्याग, बलिदान और समर्पण के कारण ये राष्ट्र मुल्क अपना आजाद है। लेकिन विश्व के मानचित्र पर यदि आप धारणा रखेंगे, विचार रखेंगे, देखेंगे तो आपको भारत से खूबसूरत कोई तस्वीर आपको देखने को नहीं मिलेगी। अपने राष्ट्र का नाम भारत है, जो 3 शब्दों से मिला है, भा से, र से और त से। भा क्या है? वह राष्ट्र जहां के लोगों में भावना की उच्चता है, जहां के लोगों के भावों में भावना की उच्चता है। र से ऋषि और मुनियों का जो देश है और त से जो तपस्या स्थली है। ऐसे राष्ट्र के हम सभी निवासी अपने राष्ट्र को, अपने गौरव गाथा को याद करते हैं और स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर अपने राष्ट्र को गुलामी के जंजीरों में नहीं जकड़ने देंगे, इस बात का संकल्प लेते हैं और इस भाव के साथ संकल्प लेते हैं। इन क्रांतिकारियों ने जिस मार्ग को दिखाया है उस मार्ग का हम वर्णन करेंगे और इसी मार्ग को वर्णन करके इस आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। भारतवर्ष ऐसा देश नहीं है, भारत में कोई जात, धर्म, इत्यादि की विचारधारा नहीं है। मजहब जुदा जुदा सही वतन तो एक है फूल रंग रंग के चमन तो एक है। मजहब के लिए मुल्क के गाफिल तो नहीं हम, है हम ही है चमन में कहीं बुजदिल तो नहीं हम। झुक सकता नहीं जुल्म के आगे ये तिरंगा, इस पर तो बहा सकते हैं हम खून की गंगा। ये तिरंगा बेचारा, तिरंगा जो हमारा है बच्चों, इस तिरंगे के झंडे के नीचे हम सभी पहले भारतीय हैं।
तब जाकर कहीं हिंदू हैं, कहीं मुस्लिम हैं, कहीं सिख हैं या कहीं ईसाई। और इसी झंडे के नीचे हम सभी को एकाकार होकर के इसी राष्ट्र के लिए सभी जाति धर्मों के लोगों ने लड़ाई लड़ी थी और सफलता प्राप्त की। 250 वर्षों की के बलिदान और तपस्या के बाद राष्ट्र आजाद हुआ था। प्यारे बच्चों, इस राष्ट्र के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, नेक हैं, भले हैं। जहां हम पेड़ों में भगवान का अवतार, देवी देवताओं का देखते हैं, नदियों को हम मां कहते हैं, अपनी भूमि को हम भारत कहते हैं। इसीलिए कवि दिनकर ने लिखा था कि भूलोक का गौरव, प्रकृति का पूर्ण लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल कहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक जिस देश का उत्कर्ष है वो कौन, वो कौन, वो कौन, वो भारत वर्ष है। इसलिए अपना राष्ट्र जो है, आज बस मैं ये आह्वान करना चाहता हूं, ये आपसे कहना चाहता हूं कि कल यदि जरूरत पड़ती है तो हम लोगों में से चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां इत्यादि इत्यादि वीरों की तरह ही अपने देश को समर्पण देने के लिए तैयार होना होगा। लेकिन उससे पहले हमको जो अपना क्षेत्र मिला है, जो अपना कार्य मिला है, उस कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा रखनी होगी। उस चक्र की तरह, जो झंडे का जो चक्र है, जो 24 घंटे इस बात का संदेश देना है कि अपने राष्ट्र के विकास के लिए अनवरत हमको आगे की तरफ उस चक्र की पहिए की तरह 24 घंटे, 7 दिन, 30 दिन का महीना और 365 दिन लग करके कार्य करते हुए अपने राष्ट्र को, अपने क्षेत्र में जो भी मिला है उसका वर्ण करेंगे और अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे। इसी भाव और विचार के लिए आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की एक बार पुनः शुभकामना, इस संदेश के साथ कि कभी आपस में दुराव मत रखिए, न जातिवाद के आधार पर, न क्षेत्रवाद के आधार पर, न धर्मवाद के आधार पर। बस एक विचार रखिए कि हिंदुस्तान मेरा देश है, इसमें रहने वाले सारे लोग हमारे अपने हैं और उनके साथ हम एक तरह का व्यवहार रख करके भारत को संगठित रखने का प्रयास करेंगे और अपने राष्ट्र के लिए तन मन धन समर्पित करते हुए राष्ट्र को उत्थान की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और इस भाव के साथ तमाम उन ज्ञात अज्ञात क्रांतिकारियों को, देश को आजाद कराने वाले मनसा वाचा कर्मणा जिन भी लोगों ने राष्ट्र को आजादी दिलाई है, उसके प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय हिंद।